नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल इसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। एक क्विज़ हम इसकी पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है उसका। ओके, तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। एक टेस्ट हो जाए। ट्रिप टू भोपाल आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में आपको एक जर्नी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो चैप्टर है वो आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताना चाह रहा है। बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, नंबर रीडिंग सिखाई हुई है, आपको प्लेस वैल्यूज़ बताई हुई है, एक्सपांडेड फॉर्म बताई हुई है ना। तो चलिए उसी के बेसिस पे एक क्विज़ बनाई है ये हमने, देखते हैं कि कैसा आप परफॉर्म करते हैं टेस्ट में। ओके, एंड बिफोर दैट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से अगर लिखा है सब्सक्राइब तो फटाफट उसको टैप करके चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके राइट साइड में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, देन ऑल पर क्लिक करेंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर इज़। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5999, बी 1001, सी 1000 या फिर डी 9999। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 5999, 1001, 1000 और 9999। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर इसका हिंट मैं देती हूँ इसके बाद। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उनके जैसे कोई दूसरे क्वेश्चन आपको करके बताऊंगी, एग्जैक्ट इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी। चलिए तो हम नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होगा 1 2 3 4 यहाँ से हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं। 1 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज़ 1। 1 से नंबर इससे पहले 0 आता है। 0 मतलब कोई नंबर नहीं। 0 का इटसेल्फ कोई अकेले में अगर आप 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होती। 0 मतलब कुछ नहीं। ओके, लेकिन अगर 0 किसी के पीछे लग जाए तो वो नंबर की वैल्यू ज़रूर बढ़ा देता है। सपोज़ करिए 1 है, इसके पीछे आपने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए तो ये 1000 टाइम्स हो जाएगा अपना। ओके, और अगर आगे आप लगा दे तो आगे कोई मतलब नहीं होता 0 का। ठीक, तो चलिए नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 अगर आप देखें 5 6 7 8 9 यहाँ तक आपके सिंगल डिजिट नंबर चलते हैं। जैसे ही आप 10 पे आते हैं तो 2 डिजिट नंबर हो जाते हैं आपके। यानी कि अगर मैं 1 डिजिट की बात करूं, 1 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका दैट इज़ 1 और जो बिगेस्ट नंबर है आपका लार्जेस्ट नंबर है दैट इज़ 9। ओके, अगर मैं 2 डिजिट्स की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है आपका 10। 10 से आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं और 10 से कहाँ तक 2 डिजिट नंबर चलते हैं 99 तक। देन आपका 100 आ जाता है विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अगर मैं 3 डिजिट्स नंबर की बात करूं तो 3 डिजिट में आपका सबसे पहला नंबर कौन सा होता है 100, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होता है आपका बिगेस्ट नंबर इज़ 999। तो ये सीक्वेंस आप देख लीजिए किस तरीके से नंबर सिस्टम चल रहा है और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। स्मॉलेस्ट में 1 10 100, ग्रेटेस्ट में 9 99 999। ये मैंने 3 डिजिट तक आपको बता दिया। आपको क्वेश्चन में 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। तो अगर मैं आपको 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताऊँ, 4 का नहीं बता रही हूँ, 5 डिजिट का हो जाएगा आपका 1 एंड देन उसके पीछे 4 ज़ीरोज़। 10,000 आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। तो चलिए अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा आपको क्या करना है। तो अब आप 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताएंगे इन चारों में से क्या होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट इन न्यूमरल। किसी भी नंबर को लिखने का आपके 2 तरीके होते हैं। एक तो न्यूमरल्स में आप लिखते हैं मैथ्स फॉर्म में जैसे ये लिखा हुआ है, एक आप वर्ड्स में लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में कि नंबर कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपको बताना है कि आप उसको न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे। नंबर है आपका, जो नंबर का नाम है दैट इज़ 93,507। 93,507 आपको लिखना है। कैसे आप लिखेंगे 9357 या फिर 93507 या फिर 93057। ए बी और सी विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो को पॉज करिए, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे गए होंगे मैथ्स का, क्योंकि जब भी आपकी क्विज़ होती है दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इस नंबर को लिख के देखिए और देन बताइए कि कौन सा आंसर सही है आपका। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं बताती हूँ, जब भी आपको कोई नंबर लिखना होता है, ये लास्ट हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पोजीशंस होती है फर्स्ट इज़ वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, देन 10,000s। इसी तरीके से चलता है। अभी आपको 5 डिजिट नंबर तक ही बताया होगा 4th क्लास में। जब भी आपको कोई नंबर लिखना हो, सपोज़ करिए मुझे लिखना है 75,000
इसको 73 कर देते हैं, 73,936। तो 73,000 जब आपको लिखना है, 1000 और 10,000 प्लेसेस आपका ये है, यहाँ पर आप 73 लिख देंगे तो ये 73,000 हो जाएगा क्योंकि दोनों 1000 के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका 900, तो 100 प्लेस के नीचे आप 9 लिख देंगे और लास्ट में है आपका 7, यहाँ पर आप 7 लिख देंगे। जो जगह आपकी खाली रहेगी, जैसे टेंस में कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर आप 0 रख देंगे। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ 34,005, तो 34 आपने 1000 में लिखा, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 और 5 आपका यहाँ आ गया, बीच में 2 नंबर खाली है तो यू विल पुट 0, यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे और ये नंबर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 करके आप इस नंबर को, अगर आपने पहले नहीं लिखा है तो अब लिख लीजिए और बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर जस्ट बिफोर 9990 इज़, 9990 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? जस्ट पहले की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि 90 से जस्ट पहले 89 आता है, 89 से जस्ट पहले 88 आता है, तो जस्ट पहले ये उसका प्रीडिसेसर आप, हाँ इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है मैथ्स में, आपने पढ़ा भी होगा 3rd क्लास में भी, प्रीडिसेसर यानी कि उससे जस्ट पहले जो नंबर आएगा। ओके, तो आपको 9990 का प्रीडिसेसर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 9909, 9909 या फिर 9991 या फिर 9998 या फिर 9989। वीडियो पॉज करिए, अगर आपको आंसर आता है आप आंसर बताइए, अगर आपको नहीं आता तो आप अभी हिंट का वेट करेंगे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए कोई भी नंबर अगर मैं लिखती हूँ, सपोज़ करिए मैंने लिखा 7570, मैं कहूँ इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, तो जस्ट पहले वाला नंबर निकालने के लिए, या फिर मैं पूछूँ इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, प्रीडिसेसर निकालने के लिए नंबर का यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर, आपको उस नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए 1 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से -1 कर दीजिए नंबर से, 0 - 1 नहीं होगा, ये अपने फ्रेंड 7 के पास जाएगा, ये इसको 1 नंबर दे देगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 - 1 इज़ 9, ये 6 एज इट इज़ आएगा, 5 and 7, सो 7569 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपसे जस्ट पहले का नंबर पूछा है तो 9990 में से आप क्या करेंगे, आप -1 करिए और उसके बाद आंसर बताइए, अगर आपने पहले आंसर नहीं किया। सब्ट्रैक्शन आपको आता ही होगा अच्छे से अभी तक। चलिए आगे आते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस इज़ 2548 में, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए जब भी कभी आप कोई नंबर लिखते हैं उसमें जितने भी आपकी डिजिट्स आती हैं, सपोज़ करिए मैंने लिखा 93,567, इसमें कौन कौन सी डिजिट्स आई हैं आपकी? 9, 3, 5, 6 and 7। इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं, एक तो उनकी फेस वैल्यू है और एक होती है उनकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू जैसा वो नंबर आपको फेस से देखने से लग रहा है, जैसे अगर मैं कहूँ इसमें ये नंबर आपको क्या लग रहा है, इसका फेस 6 जैसा है, तो फेस वैल्यू इसकी 6 ही रहेगी। बट ये किस प्लेस पर है, नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है वो किस जगह पर है। जैसे 10th प्लेस पे अभी है ना, 1s and 10s, तो ये 6 10s यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू 60 है। अगर मैं इसकी बात करूँ 3, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही है क्योंकि फेस से ये 3 ही लग रहा है, बट ये 1000s प्लेस पे है। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है दैट इज़ 3000, 3 and 1000। ओके, सो सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आपको यहाँ पर 2548 की प्लेस वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शन हैं 200, बी 2020, सी 2000 या फिर डी 2, ए बी सी या फिर डी। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए अगर आपने आंसर दे दिया वेरी गुड, नहीं तो देखिए कोई नंबर अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर, सपोज़ करिए मैंने लिखा 5, 6, 7, 8, 9, हर नंबर की प्लेस वैल्यू मैं आपको बताती हूँ। 9 आपका 1 डिजिट 1 प्लेस पर है, सो 9 1s। अगर मैं आपको एक के 9 कॉइन्स देती हूँ तो आपके पास 9 ही रुपीज़ होंगे, सो इसकी प्लेस वैल्यू 9 ही है। 8 10s प्लेस पे है आपका, अगर आपको 10 के 8 नोट अगर दिए जाते हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे? यू विल गेट 80 रुपीज़। नेक्स्ट 700s आपके हो जाएंगे 700, 6000 प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 6000, 5 आपका 10,000 प्लेस पे है तो ये हो जाएगा आपका 50,000। क्लियर है? तो प्लेस से और नंबर से, नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके आपकी उनकी प्लेस वैल्यू आती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे आते हैं, अब आप इसका आंसर कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। ये आपका थोड़ा जीके का भी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अभी आप फाइंड कर लेंगे। आपको बताना है 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं आपके ऑप्शंस हैं ए 98 नंबर होते हैं 2 डिजिट्स के, बी 90, सी 91 और डी 100। ए बी सी और डी। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर मैं इसका हिंट आपको बताती हूँ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए कि 2 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, आपको पता है 10 से, 10 देन 11 देन 12 13 14 15 16 20 29 देन 30 देन 40 देन 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ख़त्म 99 पर होते हैं। उसके बाद 100 आपका 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो कहने का मतलब है आपको ये बताना है कि 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर्स हैं। अब या तो आप काउंट कर लीजिए इन सभी को 10 11 12 1 2 3 4 करके, या फिर अगर आप शॉर्टकट कोई तरीका निकाल सकते हैं तो वो बताइए, और इसका आंसर आपको बताना है कि 10 to 99 आपके कितने नंबर्स हैं, या आप खुद करेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट नंबर नेम। जैसा कि आपको बताया गया था, एक नंबर को आप मैथ्स फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये न्यूमरल्स में, या फिर आप उसका नंबर नेम लिख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये आपको दिया हुआ है 70300। आपको इस नंबर का नाम बताना है कि क्या है। आपके ऑप्शन से 70,003, 7,300, 70,300। ए बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर बता दिया होगा आपने। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर आपको रीड करना होता है, उस नंबर का नाम बताना है। सपोज करिए मैंने लिखा है 79,060। सबसे पहले आप वंस टेंस कर लीजिए उसके ऊपर। दिस इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ओके, नंबर रीड करते हैं 8 और 9। ये 1000 10,000 प्लेसेस पे है, सो ये 89,000 हो गया। 89,000, 100 इसमें कुछ भी नहीं है, एंड देन 60। सो इस नंबर को आप कैसे लिखेंगे 89,060। इस तरीके से आपका नाम लिखा जाएगा, नंबर नेम। अगर मैं लिखती हूँ 74600, या फिर इसको भी छोड़िए 30900, इसके जैसा ही नंबर है जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आपका पड़ा जाएगा 30,900 बस, बिकॉज आगे कोई नंबर है नहीं। 30,900 ये इसका नंबर नेम है। अब आप इसका आंसर दीजिए अगर आपने पहले नहीं दिया था। ये नंबर लिखिए अपनी कॉपी में, वंस टेंस करिए, देन नंबर को रीड करिए और उसके बाद बताइए कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 8, 0, 6 एंड 7। 8, 0, 6, 7 से आप कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है। अगर आपको लगता भी है कि आपको इसका आंसर पता है, आप पहले तो आंसर देंगे, लेकिन उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप सभी को ही सुननी है। 8067 ए 0678 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 6078 7086। एक सेकेंड, आंसर करने से पहले एक चीज़ और सुन लीजिए। इन डिजिट्स को यूज़ करके आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं। देखिए, मैं ये लिख सकती हूँ 8067 8067, या फिर मैं लिख सकती हूँ 8076, या फिर मैं लिख सकती हूँ 8706, या फिर 8760, या फिर 8706 बहुत, या फिर 7608। बहुत सारे नंबर्स आप इन 4 डिजिट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। आपको ये बताना है कि जो इनसे नंबर बनेगा उसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ए बी सी या फिर डी। आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका हिंट देती हूँ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, किन्हीं भी डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो क्राइटेरिया होता है, हम ये करते हैं कि पहले हम सबसे छोटी डिजिट लिखते हैं। सपोज़ करिए मैंने कहा आपको 23915, इससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें सबसे छोटी डिजिट कौन सी है। सबसे छोटी आपकी 1, तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, देन उससे बड़ी है आपकी 2, उसके बाद आप 2 लिखेंगे, देन 3, देन 5 एंड लास्ट में 9। यह आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है, डिजिट है उसमें, वो आप पहले लिखेंगे, देन ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटेस्ट। क्लियर है। लेकिन 0 का अगर किसी में आपको 0 नंबर दे दिया जाए, उसका रूल थोड़ा सा अलग चलेगा। देखिए, अगर मैंने कहा आपको 7059, इससे आप स्मॉलेस्ट
4 डिजिट का नंबर बनाइए। आप सोचेंगे कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटा है आपका 0, देन 5, देन 7, देन 9। अगर आपने इस नंबर को ऐसे लिखा तो ये एक्चुअली में 579 पढ़ा जाएगा, जो कि आपका एक 3 डिजिट नंबर है। आपको पता है ना, किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लगती है तो कोई वैल्यू नहीं होती उस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पे ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया था? 4 डिजिट का नंबर। तो जब भी आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना हो, या सॉरी जितने भी डिजिट्स का नंबर बनाना हो, उसमें आप 0 पहले नहीं रख सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा आपका? 0 से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है वो आएगा आपका। 0 से जस्ट नेक्स्ट कौन सा है? 5। तो 5 पहले आएगा और 0 सेकेंड प्लेस पर जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, 0 को कभी भी पहले नहीं रखना है। देखिए, जैसे सपोज़ करिए मैंने लिखा 70954। आपको इससे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे पहले आप 0 से नेक्स्ट कौन सा बड़ा नंबर है? 4। पहले आप 4 लिखेंगे, सेकंड नंबर पर आप 0 लिखेंगे, देन 5, देन 7 और लास्ट में सबसे बड़ा 9। ये चीज़ ध्यान रखना, 0 पहले नहीं आती, इसके बड़ा नंबर जो है वो पहले आता है, 0 सेकंड नंबर पर शिफ्ट होती है आपकी। चलिए, तो अब आप इसका आंसर दीजिए अगर आपने पहले नहीं दिया था तो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इज। इस नंबर में 5 की जो प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है, उन दोनों का सम आपको बताना है। दोनों को ऐड करके कितना आएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए 505, बी 055, सी 550। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जल्दी से बताइए, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। देखिए, अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताइए, तो 2 ये रहा हमारा। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 किस प्लेस पर है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स प्लेस पे है। 2000 कितना हो जाएगा आपका? 2000। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वही रहती है जैसा नंबर आपको दिखाई देता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2 जैसा ही लग रहा है ना आपको, फेस तो इसका 2 ही जैसा है, बट प्लेस की वजह से इसकी वैल्यू 2000 है, तो ये इसकी फेस वैल्यू एक्चुअली में 2 ही होगी। ओके, तो प्लेस वैल्यू 2000 है, फेस वैल्यू 2 है, इन दोनों का सम आपको निकालना है। ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी 2002। ये मैंने आपको 2 की बताई है, क्वेश्चन में आपसे 5 की पूछी हुई है, तो आप अब 5 की बताएंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज़ नो प्रेडिसेसर। इनमें से किस नंबर का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है? ये जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। चलिए, प्रेडिसेसर आपको पता होगा, नंबर से पहले वाला नंबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 100 का प्रेडिसेसर 99 है ना, 56 का प्रेडिसेसर 55 है, तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर होगा ही नहीं? आपके ऑप्शन हैं A1, B 100 या C 0। सबके प्रेडिसेसर निकालिए, जिसका आप नहीं निकाल पाएंगे वही इसका आंसर है। चलिए, अब आपको इसका आंसर बताती हूँ। देखिए, 1 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है आपका? 1 से जस्ट पहले 0, तो यानी कि 1 का प्रेडिसेसर आपका होगा 0। नेक्स्ट इज 100 से पहले क्या नंबर आता है? 99। लास्ट इज 0 से पहले आप मुझे बताइए क्या नंबर आता है? 0 एक्चुअली में नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर है आपका, होल नंबर्स में, सॉरी नॉट इन नेचुरल नंबर्स। तो 0 से पहले तो कुछ नहीं आता, 0 मतलब कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं से तो कम कुछ हो नहीं सकता, तो यानी कि 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। इसका आंसर है सी। अगर आपने सी लगाया है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। इजी क्वेश्चन है। आप 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर यहाँ लिखिए, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर उसके नीचे लिखिए, दोनों को ऐड करिए, तो बताइए क्या आंसर आएगा। आपके ऑप्शन हैं A 1090, B 1009, C 9001। जल्दी करिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपका? 999। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है आपका? सबसे पहला 2 डिजिट नंबर जो होता है दैट इज़ 10। 10 से स्टार्ट होते हैं ना हमारे 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा वही होता है, उससे पहले आपके सारे 1 डिजिट नंबर होते हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देख लीजिए क्या आंसर आएगा, दैट विल बी आवर आंसर। ईजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट। 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर आप लिखिए, उसमें 1 ऐड करिए, आंसर बताइए। आपके ऑप्शन हैं ए 998, बी 999, सी 1000। ए, बी और सी विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप इसका आंसर बताइए, फिर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ उसमें। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 तो आप बताएंगे, मैं आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर प्लस 1 बता देती हूँ क्या होगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा? 9999। इसमें प्लस 1 करिए ज़रा, क्या हो जाएगा? 9 + 1 इज़ 10, 1 कैरी। 9 + 1 इज़ अगेन 10, देन 1 कैरी। 9 + 1 इज़ 10, 1 कैरी। 9 + 1 इज़ 10। तो कहने का मतलब है 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में जब आपने 1 प्लस किया तो ये देखिए हमारा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है। समझ रहे हैं आप? किसी भी डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर आप 1 प्लस करते हैं तो उससे एक ज़्यादा डिजिट का आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन में 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 प्लस करेंगे तो वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा आपका। आई थिंक मैंने बहुत बड़ा हिंट आपको दे दिया, अब तो आपको सीधा आंसर ही पता होगा। तो कोई भी आपसे अगर ये जनरली मेंटल मैथ्स की क्विज़ होती है आपके स्कूल में जहाँ पे आपको जल्दी से आंसर करने होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी आपसे पूछे कि 6 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर प्लस 1, तो आंसर क्या होगा? 7 डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा वो। या फिर आप बोल सकते हैं 1 और उसके पीछे 5 0, यही होगा ना 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60,000 + 3,000 + 200 + 7 इज इक्वल्स टू व्हाट। आपने एक्सपैंडेड फॉर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा मैथ्स में। कई बार आपको नंबर दे के एक्सपैंडेड फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार एक्सपैंडेड फॉर्म दे के नंबर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म दी हुई है और आपसे नंबर पूछा हुआ है। आप इसमें ये कर सकते हैं, या तो अगर आपको नहीं आता है एक्सपैंडेड फॉर्म को ऐड करना तो इसमें ऊपर नीचे रख लीजिए नंबर को, 60,000, 3,000, देन 200, देन 7, और इन सबको ऐड कर लीजिए। कॉपी आपके सभी के पास होगी, उसके बाद आंसर बता सकते हैं आप। आपके ऑप्शंस हैं ए 6327, बी 63207 या फिर सी 63027। चलिए इसका हिंट मैं दे चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है, दिस इज़ 12th क्वेश्चन, ये 12 इसमें नहीं है। हाँ जी, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप ऊपर नीचे रख लीजिए, नंबर्स को ऐड कर लीजिए, देन यू विल गेट द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 9 and 2 इन दिस न्यूमरल। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि प्लेस वैल्यू के हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस नंबर में 9542 में 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी और 2 की जो प्लेस वैल्यू होगी उनका डिफरेंस आपको बताना है। तो 9 की प्लेस वैल्यू लिखिए, 2 की प्लेस वैल्यू लिखिए और जो बड़ा है उसमें से छोटे नंबर को आप माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? आपके ऑप्शन हैं 8998, बी 9889, सी 9988। ए, बी और सी विच ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो पॉज करिए, दोनों का इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, 9 की एंड 2 की, एंड सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर आपकी? 9000, क्योंकि 9000 प्लेस पे आपका 1s, 10s, 100,000। 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 1s पर है आपका, तो 2 1s 2 ही रहेगा। अब आप इसमें से माइनस करके आंसर दे सकते हैं। अच्छा, आपको सब्ट्रैक्शन अक्रॉस 0 आता है? देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती हूँ अभी। सपोज़ करिए मैंने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 3005 और इसमें से आपको माइनस करना है 37। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है 5 के आगे 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो ये तो हमें पता ही अपने फ्रेंड के पास जाता है। बट प्रॉब्लम ये है 5 का फ्रेंड है 0, जस्ट नेक्स्ट नंबर के पास ही हमेशा नंबर जाता है। अब इसके पास खुद कुछ नहीं है, वैसे नंबर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, चाहे इसके पास 1 भी होता तो ये उसको दे देता, बट अब अगर कुछ नहीं है तो ये क्या कर सकता है? अब ये क्या करेगा? ये नेक्स्ट नंबर के पास जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब 0 क्या करेगा? ये 3 के पास जाएगा, तो यहाँ से ये नंबर लेके आएंगे और देखिए क्या होगा। अब एक सेकेंड, 3 से इस 0 ने नंबर मांगा, 3 ने इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 2 बचा और इसके पास 1 आ गया तो ये 10 हो गया। अब इसके पास 10 है, इसको आगे सिर्फ 1 ही देना है, तो ये 9 अपने पास रख लेगा और 1 इसको दे देगा। देन अगेन इसको नेक्स्ट में सिर्फ 1 ही देना है क्योंकि 5 ने इससे 1 ही मांगा था, सो ये 9 अपने आप पास रख लेगा और 1 इसको दे देगा। आगे समझ में? तो नंबर में से अगर अक्रॉस 0 आपको करना है तो इस तरीके से कैरी होता है आपका नंबर। नाउ आप देखिए 15 - 7 इज़, ये 15 हो गया, 15 - 7 इज़ 8, तो यहाँ पर 8 बचेगा आपका। 9 - 3 इज़ 6,
एंड 9 एंड 2। देखिए सबका भला हो गया है ना, सबके पास नंबर्स आ गए जहाँ 0 0 थे, तो अक्रॉस 0 आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 9000 में से 2 को माइनस करना है। तो देख लीजिए कैसे होगा आपका, कहाँ से कौन सा नंबर आएगा। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 34076। 34,076 की एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगी? आपके ऑप्शन है 30,000 प्लस 4,000 प्लस 70 प्लस 6। नेक्स्ट इज 3,000 प्लस 400 प्लस 70 प्लस 6, या फिर 30,000 प्लस 4,000 प्लस 700 प्लस 60। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? जल्दी बताइए, फिर इसका एक हिंट मैं देती हूँ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए आपको क्या करना है, इसका हिंट के तौर पे आप ये ले सकते हैं, इनमें से सभी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालिए और सबके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। सपोज़ करिए आपको इसकी एक्सपांडेड फॉर्म करनी है, तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4000, 3 की क्या है 300, 4 की है 40 एंड देन 6। तो इसकी एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगी 4000 प्लस 300 प्लस 40, दिस इज़ 40 प्लस 40 प्लस 6। ओके, तो सबकी प्लेस वैल्यू हम लोग कर ही चुके हैं अच्छे से। प्लेस वैल्यूज़ निकालिए, प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट इज प्रेडिसेसर ऑफ 10,000 इज़। 10,000 का प्रेडिसेसर बताना है। आई थिंक प्रेडिसेसर और सक्सेसर ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए पहले आप आंसर बताइए, उसके बाद मैं दोनों को बताती हूँ। आपके ऑप्शन है 10,001, 9,999 या फिर 10,000 ही। 10,000 का प्रेडिसेसर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालने के लिए यू हैव टू सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर, और टू फाइंड इट्स सक्सेसर यू हैव टू ऐड 1 इन दैट नंबर। देखिए अगर आपको सपोज़ करिए ये तो 10,000 है आपका, मैं आपको 1,000 का बता देती हूँ। अगर आपको 1,000 का प्रेडिसेसर निकालना है तो आप इसमें से 1 माइनस कर देंगे, और अगर सक्सेसर निकालना है तो आप 1,000 में +1 कर देंगे। तो ये दोनों वर्ड ध्यान रखिए, ये आपका प्रेडिसेसर है और ये हमारा सक्सेसर है। ओके, तो चलिए 1,000 में से अगर मुझे प्रेडिसेसर निकालना है, -1 करेंगे तो कैसे होगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा, फ्रेंड के पास गया, इसके पास कुछ नहीं है, फ्रेंड के पास गया, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो फाइनली ये किससे लेंगे, ये जाएंगे 1 के पास। 1 जो भी है वो दे देता है नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 रह गया क्योंकि उसके पास 1 ही था। 10 आया, इसने आगे 1 देना है, सो 9 बच गया, देन 9 देन 10, 10 - 1 इज़ 9, दिस इज़ 9, दिस इज़ 9, सो आंसर इज़ 999। ये मैंने 1,000 के अकॉर्डिंग बताया, इसका आंसर आप 10,000 के अकॉर्डिंग बताएंगे कि 10,000 का प्रेडिसेसर क्या होगा। अगर आपने पहले आंसर नहीं दिया आप अब दे दीजिए। चलिए तो उम्मीद है कि आपके बहुत सारे आंसर सही होंगे और आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा, थोड़ा रिवीजन भी हो गई क्योंकि चैप्टर बहुत पुराना हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर आपका मैथ्स का उसकी एक क्विज़ लाने वाले हैं। थैंक्स अगेन।